मेरे प्यारे मित्रों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्गमूल के बारे में और कुछ छोटे छोटे प्रश्न के जो उसके उत्तर है और उसका ऑप्शंस को चूज करने के लिए किस प्रकार करने का है उसको आप लोगों को बता दिया था। आज उसका जो है कुछ बचा हुआ प्रश्न था, समय ज्यादा हो जाएगा बोलकर के उसको हमने स्टॉप कर दिया था। उसको आज नेक्स्ट करते हैं। 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-6 मिनट का होगा। तो सबसे पहले एक पहला प्रश्न आज का, मतलब उस दिन जो है लगभग 6 प्रश्न हो गए थे, 7वें नंबर का प्रश्न है, लेकिन आज के डेट के हिसाब से इसको जो है ना पहला नंबर में रखा हूँ। तो पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ 1000, यहाँ पर 18,769 है, मतलब 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है और उसका अंक भी बताना है आपको कि इसमें कितने अंक का वर्गमूल होगा। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व नहीं करके इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। जैसे सॉल्व उस दिन तो करने के लिए बता दिया था, लेकिन सॉल्व करने से क्या होता है, समय ज्यादा लेता है। तो क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट वाला ट्रिक। जैसे 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक है, इसको बिना बनाए कैसे ही टिक मार दोगे आप देखते हैं। इसका ऑप्शन में जैसे कि दिया हुआ है, ए में दे दिया है 2, बी में दिया है 3 और सी में दिया है 4 और डी में दे देता है 5। इस प्रकार से ए बी सी डी ऑप्शंस में कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ गिन लेना दोस्तों। पहले इसका कितना है, प्रश्न में जो अंक है उसको गिन लेना। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का है नंबर, तो 5 डिजिट का है। तो इसको क्या करना, पहले 2 से इसको डिवाइड कर देना, मतलब इसमें कितने अंक है उसको गिन लेना और 2 से भाग दे देना, और जितना आएगा उसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 को दोस्तों 5 है बटा 2 कर देना, जितना अंक रहता है उसको 2 से भाग दे देना। 5 को 2 से भाग दे देने से आपको पता है कि 2.5 आएगा, 2.5 आता है। अब 2.5 यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये कितने अंक का होगा, जितना आता है उससे आगे ही रहता है दोस्तों, उससे पीछे नहीं आएगा। 2.5 है मतलब ये जो है ना 2 से आगे है। अब 2 से आगे है मतलब ये 2 नहीं होगा, 2 से आगे मतलब ये 3 अंकों का होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर 5 अंक का कोई भी नंबर देता है और इसके वर्गमूल में कितने अंक होगा बोलेगा, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसका आधा से ज्यादा हो सकता है। जैसे कि 6 अंक होता तो आप बोल सकते हैं कि 3 अंक का होगा इसका वर्गमूल। जैसे 7 होगा तो 3.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा तो क्या होगा, 4 अंक का होगा दोस्तों। जैसे 8 अंक का संख्या दे दिया है और इसके वर्गमूल में कितने अंक होगा बोलता है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है 8, तो 8 को 2 से भाग देने से 4 अंक का होगा। इस प्रकार से 9 है, 9 अंक वाला आपको दे दिया है और इसके वर्गमूल में कितने अंक का आंसर आएगा बोलने से क्या करोगे, 4.5 आ रहा है, तो 4.5 ना लिख के 4 भी नहीं लिखना है ना 4.5 भी नहीं लिखना है, उसको 5 अंक लिखना है दोस्तों, क्योंकि 4 से ओवर हो रहा है, 4.5 हो रहा है, तो उसको 5 अंक का बोलना है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 102.01 है, तो इसका वर्गमूल आपको पता करना है। ठीक है, ये वर्गमूल पता करना है। ये 102.01 का वर्गमूल कितना होगा बोलता है, बराबर कितना होगा, मतलब यहाँ पर जो है 10,201 का वर्गमूल कितना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो 10,001 का वर्गमूल निकालते निकालते समय ज्यादा हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं निकालेंगे तो समय आपको बचाना है। तो मेरे ट्रिक के हिसाब से जो ट्रिक बता रहा हूँ, इसको क्या करना, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक को देख लेना। इकाई का अंक में यहाँ पर 1 है। अब 1 जो है ना किसके किसके वर्ग में आता है ना, किसके किसके वर्ग में 1 आता है। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, और उसके बाद फिर क्या किसका में आता है, 9, 9 9 81, 81 में 1 आता है ना। तो इस प्रकार से 1 या 9 होता है, तो हमको पता है कि 1 या 9 आएगा, इकाई का अंक में 1 या 9 आएगा। ये 1 या 9 आ सकता है, ये हमारा एक अनुमान है, ये संभावित है, 1 या 9 आएगा। अब दहाई में क्या हो सकता है, जैसे कि अब यहाँ पर ये 3 और 2 5 अंक का है, 5 अंक का है मतलब 3 अंक में इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, 5 अंक का है मतलब इसका वर्गमूल जो है 3 अंक का आएगा। अब हमारा बचा, इसको ले लिए हम 2 अंक, लास्ट वाला 2 अंक को ले लेते हैं और इसमें इकाई निश्चित करते हैं, तो इकाई में 1 या 9 आ गया है, हमारा बचा है 102। तो अब 102 को क्या करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 102 जो है ना कौन से अंक के वर्ग के समीप है,
कौन से अंक के वर्ग के समीप है, मतलब कौन ऐसा अंक है जिसके वर्ग के सामने है 102। तो 102 के सामने हमको तो सब याद है, हम तो उस दिन बता चुके हैं, आपको होमवर्क भी दे दिए थे कि 1 से लेकर 25 तक का आपको वर्ग संख्या याद करना है। तो इस प्रकार से अगर याद है आपको तो एकदम सेकंड में बन जाएगा। ये क्या करेंगे, इसको 102 जैसे कि 8 का लेंगे 8 8 64 होता है, 9 का लेंगे 9 9 81 होता है, 10 का लेंगे तो 100 होता है, 10 का 100 होता है दोस्तों। इस प्रकार से अब 11 का लेते हैं, 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है। हमारा 102 है तो किसके समीप है 102, 121 में जाने से दोस्तों 102 जो है 121 से बहुत दूर हो रहा है। और 100 में जाते हैं तो 100 के सामने है 102, बहुत सामने, जो समीप है उसको लेना है। तो हमारा जो है ये 100 जो है होगा, तो ये किसके सामने है, ये हमारा जो है ना 10 का जो वर्ग के समीप है। तो हमारा संख्या आंसर जो है ना दहाई में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर दहाई में 10 निश्चित करेंगे। इकाई में 1 या 9 संभावित ले चुके हैं, दोनों हो सकता है। अब दोनों में कौन है, 10 जो है हमारा समीप है, तो 10 को हम आंसर में लेंगे। इस प्रकार से यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ पर 10 लिखते हैं। तो समीप, अब इनमें से 100 है और 121 है, तो 100 और 121 में तो हमारा 100 आंसर आया है, तो 100 छोटी है और 121 बड़ी है, तो 100 छोटी वाला हमारा आंसर आया है। तो इसमें से छोटी को लेंगे। 1 और 9 पहले था, 1 और 9 में छोटी कौन है, जो छोटा संख्या है वो है 1 है, इसलिए हमारा जो है इस बड़े वाला को नहीं लेंगे। अगर ये आता 11 हमारा आंसर आ रहता तो ये 9 वाला को लेते हैं, क्योंकि बड़ी है 11 और 10 छोटी है, क्योंकि छोटी वाली का वर्ग जो है 100 है और 100 के समीप है हमारा 102, इसीलिए छोटे वाले को ले लिए। तो हमारा छोटे वाला जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 101। तो 101 होगा, 10,201 का वर्गमूल 100 आएगा दोस्तों, 101। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि इसको समझ चुके हैं, होमवर्क भी कर चुके हैं, आपका क्लियर हो गया है।